बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इस सेमेस्टर में मैं आपको अदबी तहरीकें जो पर्चा है उसे पढ़ाऊँगा और आज हमारे इस हवाले से पहला लेक्चर है। इससे पहले कि अदबी तहरीक फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ, पहले हम ये देख लेते हैं कि तहरीक और रुझान में क्या फ़र्क होता है। तब्दीली की ख्वाहिश किसी भी फ़र्द के जहन में जन्म ले सकती है और वो फ़र्द तब्दीली लाने के लिए अपने तौर पर जिद्दोजहद भी कर सकता है, लेकिन जब तक इस ख्वाहिश में दूसरे लोग शरीक ना हों और इज्तमाई तौर पर वाज़े और शऊरी लिहाज से अपनी इस आरज़ू का इजहार ना करे, उस वक्त तक इस नए तर्ज एहसास को अपने कदम जमाने के लिए मौका नहीं मिलता। जब उदबा का एक पूरा गिरोह इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर अपनी तख्लीकात में किसी खास तर्ज एहसास को उजागर करने लगे, तो अमूमन ऐसी कैफियत को रुझान का नाम दिया जाता है। जब तक ये रुझान रफ्ता रफ्ता फैलने लगता है और इसके ज़ेर असर उदबा और शोरा की तादाद में इजाफा होता चला जाता है, तो फिर ये रुझान अपनी तौसी सूरत में तहरीक का रूप धार लेता है, बशर्ते कि ये नया अदबी रुझान मबनी बर हकीकत हो, असर पजीर हो और इसे असरी सूरत हाल का मारूजी तजिया करके परवान चढ़ाया गया हो। रुझान और तहरीक में बुनियादी फ़र्क ये है कि रुझान अक्सर नुमाया और तेज़ रफ्तार नहीं होता, इसके बरक्स तहरीक तुंदो तेज़ होती है। तहरीक समत नुमाई का फरीज़ा भी सर अंजाम देती है। आज हम फोर्ट विलियम कॉलेज, जो उर्दू अदब की एक अहम तहरीक थी और इस तहरीक ने उर्दू अदब की तारीख में एक अहम किरदार अदा किया, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। उर्दू नसर की तारीख में खसूसन ये कॉलेज संगे मील की हैसियत रखता है। इससे पेशतर हमें नसरी हवाले से कोई हौसला अफजा बात नज़र नहीं आती, क्योंकि इससे पहले जो शायरी की तो हमें मुख्तलिफ असनाफ में बहुत सी किताबें मिलती हैं, लेकिन नसरी किताबें मादूद चंद बहुत कम थी। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम ने इस नसरी किताबों की कमी को दूर किया और बहुत अहम किताबें इस कॉलेज के तहत मनस्सा शहूद पर आई। अगरचे कॉलेज अंग्रेज़ों की सियासी मसलहतों के तहत अमल में आया, ताहम इस कॉलेज ने उर्दू अदब और उर्दू ज़बान के नसरी अदब की तरक्की के लिए नई राहें खोल दी थी। हिंदुस्तान में फोर्ट विलियम कॉलेज मगरबी तर्ज का पहला तालीमी इदारा था, जो लॉर्ड वेल्सी के हुक्म पर 1800 में कायम किया गया। इस कॉलेज का पस मंज़र यह है कि 1798 में जब लॉर्ड वेल्सली हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनकर आया, तो यहाँ के नज़्म व नस्क का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इंग्लिस्तान से जो नए मुलाजिमीन कंपनी के मुख्तलिफ शोबों में काम करने के लिए यहाँ आते हैं, वो किसी मुनज़्ज़म और बाकायदा तरबियत के बगैर अच्छे कारकुन नहीं साबित हो सकते, क्योंकि एक तो ज़बान का मसला, फिर यहाँ की मुआशरत, रहन सहन के तरीके मुख्तलिफ होने की वजह से वो सहूलत के साथ यहाँ अपने मनसबी फ़राइज़ सर अंजाम देने के लायक नहीं रहते। लॉर्ड वेल्सली के नज़दीक मुलाजमीन की तरबियत के दो पहलू थे, एक उन नौजवान मुलाजमीन की इल्मी काबिलियत में इजाफा करना और दूसरा उनको हिंदुस्तानियों के मिजाज और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों, उनकी ज़बान और तौर तरीक़ों से वाकफियत दिलाना। यहाँ एक ऐसा इदारा कायम करने की ज़रूरत महसूस की गई कि एक तो
उनकी जो तालीमी इस्तादाद है, लियाकत है, काबिलियत है, उसमें इजाफा किया जाए। और फिर चूंकि वो जिस माहौल से आए, जिस तर्ज मुआशरत के वो आदी थे, जिस तहजीब के परवरदा थे, उस तहजीब से नई जगह पे आना और वहाँ रह करके ना सिर्फ अपना काम करना बल्कि यहाँ हुकूमत करना, यहाँ हकूमती कामों में अपना किरदार अदा करना यकीनन एक मुश्किल मरला था, और उसके लिए बाकायदा तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी थी। तो इस मकसद के पेश नज़र पहले ज़बान सीखने के लिए अफसरों को अलाउंस दिया जाता था, लेकिन उससे कोई खातिर खा नतज बरामद नहीं हो सके थे। इसलिए जब लॉर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि अंग्रेज़ों को यहाँ अगर हुकूमत करनी है तो इसका तकाजा ये है कि कंपनी के मुलाजमीन का मकामी ज़बानों और यहाँ के माहौल से आगाह होना, यहाँ इसलिए उनकी तालीम और तरबियत का बाकायदा इंतज़ाम किया जाए। इन वजूहात की बिना पर लॉर्ड वेल्जली ने कंपनी के सामने एक कॉलेज की तजवीज़ पेश की। कंपनी के बहुत से ओहदेदारों और पादरियों ने इसकी हिमायत की। इस तरह डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, जो हिंदुस्तानी ज़बान पर दस्तरस रखते थे, बुनियादी तौर पर ये मेडिकल डॉक्टर थे, लेकिन इन्हें ज़बान यहाँ की हिंदुस्तानी ज़बान सीखने का बड़ा शौक़ था। फ़ारसी, उर्दू, अच्छा उर्दू का उस वक्त तक नाम हिंदुस्तानी था, लेकिन उसने अपने तय पर इस ज़बान में काफ़ी महारत हासिल कर ली। कंपनी के मुलाजमीन को रोज़ाना वो अपने तौर पर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट दर्स देते थे, और लॉर्ड वेल्जली ने यह हुक्म जारी किया कि आइंदा किसी सिविल अंग्रेज़ मुलाजिम को उस वक्त तक बंगाल, उड़ीसा और बनारस में अब अहम ओहदों पर मुकर्रर नहीं किया जाएगा जब तक वो कवानीन और ज़वाबित का और मकामी ज़बानों का इम्तिहान पास ना कर ले। क्योंकि एक तो उन्हें कवानीन का पता होना चाहिए, दूसरा जो यहाँ मकामी ज़बानें हैं, चूँकि उन्होंने जहाँ हुकूमत करनी है, जहाँ अमूरे सरकारी जो है सरकारी फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ के लोगों से उनका चूँकि एक ताल्लुक़ होगा बातचीत करने का, उनसे गुफ्तगू करने का, उनके साथ एक इंटरेक्शन जो होगा उनका, वो उसी सूरत में हो सकता है अगर वो यहाँ मकामी ज़बान को भी समझते हैं और यहाँ की तहजीब व तमद्दुन, यहाँ की सकाफ़त, उससे भी आगाही हासिल कर सकते हैं। इस फैसले के बाद डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की सरबराही में जनवरी 1799 में एक मदरसा ओरिएंटल सेमिनरी कायम किया गया, जो बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज का पेश खैमा साबित हुआ। कुछ मसाइल की वजह से इस मदरसे से भी नताइज बरामद ना हुए जिनकी तवक्को की जा रही थी, जिसके बाद लॉर्ड वेल्जली ने कॉलेज के मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। लॉर्ड वेल्जली ने कंपनी के आला हुकाम से मंजूरी हासिल करके 10 जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के क़याम का ऐलान किया, लेकिन इसके साथ एक शर्त रखी कि यौम तासीस जो है इस कॉलेज का, फोर्ट विलियम कॉलेज का, वो 23 मई 1800 तस्वुर किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसमें सियासी मसलहतें थी, और ये बात भी थी चूँकि 23 मई 1800 को सुल्तान टीपू शहीद के दारुल हुकूमत सरंगापटम के सकूत की पहली सालगिरह का दिन था, तो उन्होंने अगरचे कॉलेज का जो आगाज़ है वो 10 जुलाई 1800 को उसका वजूद पजीर हुआ वो, लेकिन उसको उसके यौम तासीस के तौर पर 23 मई का दिन जो है ना मुकर्रर किया। तो इसके पीछे भी उनके सियासी मकासद थे, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है और उनकी बहादुरी और उनको फतह करना दरअसल अंग्रेज़ों के नज़दीक एक बहुत बड़ी फतह थी, तो इसके तासुर से भी वो अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे। जबकि कॉलेज में बाकायदा तदरीस का जो आगाज़ है वो 23 नवंबर को यानी 6 महीने के बाद हुआ, और इसके लिए बाकायदा कवानीन बनाए गए, ज़वाबित बनाए गए, कवायद बनाए गए, और इसके अलावा इसके गवर्नर जनरल को कॉलेज का सरपरस्त करार दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू
जिस उस वक्त तक इसका नाम हिंदुस्तानी था, अरबी, फारसी, संस्कृत, मराठी और कटरी ज़बानों के शोबे कायम किए गए। इसके अलावा इस्लामी फ़िक़्ह, हिंदू धर्म, इखलाकियात, उसूल कानून, बरतानवी कानून, माशियात, जोग्राफिया, रियाजी, यूरोप की जदीद ज़बानें, अंग्रेज़ी अदबियात, जदीद व कदीम जो तारीख़ हिंदुस्तान, दक्कन की कदीम तारीख़, तबियात, केमिस्ट्री और अलूम नजूम वगैरह की तालीम का भी बंदोबस्त किया गया। यूँ अगर हम देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज बरे सगीर में, हिंदुस्तान में पहला ऐसा कॉलेज था जिसमें जदीद साइंसी उलूम और जो कदीम जो है उलूम हैं, ज़बानें जो हैं, उन सब की तदरीस का बंदोबस्त किया गया। मशरक़ी ज़बानों की तालीम पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था, इसलिए असना शर्किया के शोबों में अंग्रेज़ पादरियों के अलावा प्रोफेसर्स की मदद के लिए शोबे में मुंशी और पंडित भी मुकर्रर किए गए। हिंदुस्तानी ज़बान के शोबे में पहले 12 मुंशी जो है वो मुकर्रर हुए, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज सिर्फ एक तालीमी इदारा ना था, बल्कि ये कॉलेज इस ज़माने में तसनीफ़ व तालीफ़ का भी एक बड़ा मरकज़ था। जो मुंशी, पंडित, असातिज़ा जिनकी खिदमत कॉलेज ने हासिल की, वो सिर्फ तलबा को पढ़ाते नहीं थे, बल्कि किताबें भी लिखते थे, किताबें तसनीफ़ करते थे। और इसमें बहुत सी किताबें ऐसी थी जो मुख्तलिफ तराजम किए जा रहे थे, वो किताबें, ताकि उनके जो तराजम करके, और उसमें जिस बात का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था वो ये था कि हिंदुस्तान की तहजीब, सकाफ़त, मुआशरत, उसके हवाले से उस पर जोर दिया जाए और उसको तफसील से बयान किया जाए। और वो जो मारूफ किस्से थे, कहानियाँ थी, दास्तानें थे मुख्तलिफ ज़बानों में, उनको जो है किया जा रहा था। और इसमें चूँकि इसे जब इस किताबों को किया जाता था तो इसका रोमन में स्क्रिप्ट तैयार किया जाता था, साथ में उर्दू रस्मुल ख़त जो है उसमें, और ताकि अंग्रेज़ जो हैं वो रोमन से वो पढ़ सकें और यहाँ हिंदुस्तान की जो तहजीब व सकाफ़त है, मुआशरत है, तर्ज़ मुआशरत, उससे आगाही हासिल कर सकें। तो इस तरह जो असातिज़ा हैं, मुंशी साहबान हैं, पंडित हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी। और अगर देखा जाए तो इस कॉलेज में लुग़त, तारीख़, अखलाकियात, मज़हबियात, किस्सों कहानियों की किताबें बड़ी तादाद में लिखी गई। और मुसन्निफ़ीन की जो हौसला अफजाई भी की जाती थी कि उनके लिए जो उनकी किताबें लिखी जाती थी, उन किताबों पर उन्हें इनाम से भी नवाजा जाता था। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट 4 साल तक हिंदुस्तानी शोबे के सदर के तौर पर रहे और इन 4 सालों में 23 किताबें जो हैं वो इशाअत पजीर हुई। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के अलावा जो मारूफ और बड़े नाम इस कॉलेज से वाबस्ता हुए, उनमें मीर खान, सैयद हैदर बख्श हैदरी, मीर शेर अली अफसोस, मीर बहादुर अली हुसैनी, मज़हर अली, मिर्ज़ा काज़िम अली जवान, खलील खान अश्क, निहाल चंद लाहौरी, मिर्ज़ा जान तपिश, मीर अब्दुल्ला मस्कीन, मिर्ज़ा मोहम्मद फितरत, मीर मोइनुद्दीन फैज़, लल्लू जी लाल। तो ये वो नाम थे जो इस कॉलेज से वाबस्ता थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से, और इन्होंने बड़ी अहम किताबें लिखी जो आज तक उर्दू के जो आप समझे कि उर्दू का बेहतरीन नसरी सरमाया जो है इन किताबों पर मुश्तमिल है। और इन किताबों में अगर हम देखें तो जैसे कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने अपने 4 साल दौर में अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुग़त लिखी, इसी तरह उन्होंने हिंदुस्तानी ज़बान के कवायद, सर्फ़ नहव, और इसी तरह ब्याज़ हिंदी, ये वो किताबें थी जो उन्होंने लिखी। इसी तरह मीर अमन की मारूफ किताब बाग़ व बहार और उनकी दूसरी अहम किताब गंज खूबी भी इसी फोर्ट विलियम कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मनस्सा शहूद पर आई। एक और बड़ा अहम नाम जो था वो सैयद हैदर बख्श हैदरी का है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा
10 किताबें लिखी, जिनमें बहुत अहम किताबें जो हैं किस्सा लैला मजनू, गुलजार दानिश, किस्सा मेरो माह, हफ्त पैकर, तारीख नादरी, गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद, तोता कहानी, आराइश महफिल, ये वो किताबें हैं जो बड़ी मारूफ किताबें हैं। इसी तरह मीर शेर अली अफसोस ने भी 2 किताबें तसनीफ़ की, बाग उर्दू, आराइश महफिल। ये बाग उर्दू जो है शेख सादी की गुलिस्तान का जो तर्जमा था। इसी तरह मीर बहादुर अली हुसैनी की जो किताब है, अहम किताब, उन्होंने नसर बेनज़ीर, मीर हसन की मशहूर ज़माना मसनवी सहरुल बयान की कहानी को नस्र में बयान किया और तर्जुमा करते हुए इस मसनवी का मीर बहादुर अली हुसैनी ने वही फ़ज़ा पेश की जो सहरुल बयान का खासा थी। अंग्रेज़ इन किताबों से यहाँ की ज़बान सीखकर, रस्म और रिवाज से वाकिफ़ होकर अहले हिंदुस्तान पर मजबूती से हुकूमत कर सकें, ये मकसद और मंशा था फोर्ट विलियम कॉलेज का। लेकिन ये भी हकीकत है कि फोर्ट विलियम कॉलेज शुमाली हिंद का वो पहला अदबी और तालीमी इदारा है जहाँ इज्तमाई हैसियत से एक वाज़े मकसद और मुनज़्ज़म ज़ाब्ता के तहत ऐसा काम हुआ जिसने उर्दू ज़बान व अदब की बड़ी खिदमत की। इस कॉलेज के मातहत जो इल्मी व अदबी तख्लीक़ात हुई, जहाँ वो एक तरफ इल्मी व अदबी हैसियत से बड़ी अहमियत की हामिल है, तो दूसरी तरफ उनकी अहमियत व इफ़ादियत इस बिना पर भी है कि इन तख्लीक़ात ने उर्दू ज़बान व अदब के मुस्तक़बिल की तामीर व तश्कील में बड़ा हिस्सा लिया। ख़ुसूसन इन तख्लीक़ात ने उर्दू नस्र को एक नई राह पर डाल दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से कबल उर्दू ज़बान का नसरी ज़ख़ीरा बहुत महदूद था। उर्दू नस्र में जो चंद किताबें लिखी गई थी, उनकी ज़बान भी बहुत मुश्किल, सकील और बोझल थी। रिश्ता मानी की तलाश यूँ लगता था कि जैसे जुए शीद लाने के मुतरादिफ हो। फ़ारसी असरात के ज़ेर असर उसलूब निकारिश तकल्लुफ़ और तसन्नुफ़ से भरपूर था। चूँकि जो वहाँ हुकूमतें थी और बतौर ख़ास मुग़ल दौर हुकूमत, तो उसमें फ़ारसी ज़बान जो थी वो चूँकि सरकारी ज़बान भी थी और सब लोग, तो वो जब उर्दू भी लिखते थे तो उसमें वो भी बड़ी मुफर्रस होती थी। तो इस हवाले से फ़ारसी असरात के ज़ेर असर उसलूब निगारिश तकल्लुफ़ और तसन्नुफ़ से भरपूर था। हर लिखने वाला अपनी काबिलियत जताने और अपने इल्म फ़ज़ल के इजहार के लिए मोटे मोटे और मुश्किल लफ्ज़ ढूंढ कर लाते थे। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे बड़ी खिदमत ये है कि उसने उर्दू नस्र को इस तकल्लुफ़ जो अंदाज से तहरीर था उससे निकालने की कोशिश की और बहुत आसान सहल अंदाज में जो है तराजम किए, किताबें लिखी, जो चूँकि उसके पीछे मकसद ये भी था, चूँकि वो अंग्रेज़ जो यहाँ मुलाजमीन आते थे वहाँ इंग्लैंड से, ताकि वो पढ़ें, यहाँ के तर्ज मुआशरत से आगाह हासिल करें, तो वो बड़े सादा, सहल और सलीस अंदाज में वो किताबें लिखी गई। सादगी, रवानी, बोलचाल का अंदाज, माशरे की अक्कासी, इस कॉलेज के मुसन्निफ़ीन की जो तहरीरें हैं उनके नुमायाँ औसाफ हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की बदौलत तसनीफ़ व तालीफ़ के साथ साथ तर्जुमे की अहमियत भी वाज़ेह हुई। मुनज़्ज़म तौर पर तर्जुमों की मसाई से उर्दू नस्र में तर्जुमों की रवायत का आगाज़ हुआ जो इससे पहले नहीं था, और 19वीं और 20वीं सदी में उर्दू नस्र में तर्जुमा करने की जितनी तहरीकें शुरू हुई, इनके पस मंज़र में या पस पर्दा फोर्ट विलियम कॉलेज का असर लाजमी हमें नज़र आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की बदौलत तसनीफ़ व तालीफ़ के काम में मौजू की इफ़ादियत और अहमियत के अलावा उसलूब बयान को बड़ी अहमियत हासिल हुई। ये महसूस किया गया कि जिस कदर मौजू अहमियत का हामिल है, उसी कदर उसलूब बयान की सादगी, सलासत और ज़बान का उर्दू रोज़मर्रा के मुताबिक होना ज़रूरी है, ताकि कारी बात को सही तौर पर समझ सके। इसके लिए
ज़रूरी है कि मतालिब को सादा, आसान और आम फहम ज़बान में बयान किया जाए। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफीन की मसाई की बदौलत उर्दू ज़बान भी एक बुलंद सतह पर पहुंच गई और वो महज अदबी ज़बान के बजाय इल्मी ज़बान के दर्जे पर भी पहुंची। फोर्ट विलियम कॉलेज की उर्दू तसानीफ से कबल उर्दू ज़बान या तो पुरतकल्लुफ़ दास्तान सराई तक महदूद थी या फिर उसे मजहबी और अखलाकी तबलीग की ज़बान तस्वुर किया जाता था। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी जाने वाली किताबों ने यह साबित कर दिया कि उर्दू ज़बान में इतनी वुसअत और सलाहियत है कि इसमें तारीख, जुग्राफिया, साइंस, दास्तान, तज़किरे, गरज के हर मौजू और मजमून को आसानी से बयान किया जा सकता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर और सदर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के मुतालबे पर 7 जून 1802 को लल्लू जी लाल का तकर्रुर बतौर भाका मुंशी 50 रुपये माहाना तनख्वाह पर इस मकसद के तहत किया गया कि वो वहाँ जो मुंशी हैं उनको भाका से नावाकिफ़ हैं, ज़बान के सिलसिले में मदद करेंगे। लेकिन गिलक्रिस्ट ने उन्हें दूसरे कामों पर लगा दिया। चुनाचे 1803 में लल्लू जी ने प्रेम सागर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की हुक्म पर ही लिखी। इसमें कोई शक नहीं कि गिलक्रिस्ट ने उर्दू ज़बान व अदब की बेपनाह खिदमत की, लेकिन एक ज़बान को 2 ज़बानों में तकसीम करने का मुहर्रिक भी वही है और इसी की तरगीब दिलाने पर फोर्ट विलियम कॉलेज के अहाते में एक नई ज़बान खड़ी बोली हिंदी की बुनियाद रखी गई। लल्लू जी लाल ने 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज में जो ज़बान घड़ी थी, इसी अहाते में 1812 में बाकायदा नाम हिंदी, जिसका अपना रस्मुल ख़त भी था, पड़ गया। यानी एक सवाल जो आम तौर पर जहन में आता और बहुत से लोग बातें करते हैं कि जो उर्दू है वो हिंदी से हिंदी की तरक्की याफ्ता शक्ल है या हिंदी की जो सूरत है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। उर्दू शुरू में जो यहाँ ज़बान बोली जाती थी, जिसे आप कह सकते हैं ब्रिज भाषा भी कह सकते हैं, दिल्ली के कुर्ब जवार में खड़ी बोली भी कह सकते हैं, तो ये ज़बान जो थी इसके कई नाम थे। इसको हिंदुस्तानी कहा जाता था एक दौर में इसे ज़बान देहलवी भी कहा जाता था, इसे दक्नी या दखनी भी कहा जाता था और इसे रेख्ता भी कहा जाता था, उर्दू भी। तो ये सारे नाम जो थे ये बुनियादी तौर पर उर्दू ही के नाम थे। लेकिन 1802 से पहले आप समझें कि हिंदी स्क्रिप्ट जो है, जिसे हम नागरी या देवनागरी कहते हैं, इसमें कोई भी किताब हमारा वजूद में नहीं आई थी। पहली किताब फोर्ट विलियम कॉलेज के प्लेटफॉर्म से ही प्रेम सागर के नाम से लल्लू जी लाल ने लिखी और इन्होंने जो ये किताब लिखी और इसके लिए रस्मुल ख़त भी वजूद में आया, जिसे 1812 में बाकायदा उसका नाम हिंदी दिया गया। तो एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जो हिंदी ज़बान है इसका नाम जो है बतौर ज़बान हिंदी 1812 में इसका नाम पड़ा और 1803 में किताब जो आई प्रेम सागर, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में थी, तो वो पहली हिंदी की किताब आप उन्हें कह सकते हैं। तो ये भी एक तरह से आप देखते हैं कि ये जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, जिन्होंने यकीनन उर्दू की उनकी वसातत से, उस शोबे से उर्दू की भी बेपाया नसरी जो खिदमात हुई, लेकिन उर्दू को 2 ज़बानों में तकसीम करने का जो सेहरा है उर्दू और हिंदी, वो भी उनके सर है। अजीज़ तलबा व तालिबात, हमने आज फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से बात की और अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे 10 सवालात इस तहरीक के हवाले से और आज की गुफ्तगू के हवाले से। कुतब 4 किताबों के नाम के, पहली किताब है उर्दू अदब की तहरीक, डॉक्टर अनवर सदीद की बड़ी मारूफ किताब है
उनका पीएचडी का थीसिस था। इसी तरह मौलवी अब्दुल हक की किताब है मुकदमात अब्दुल हक। इसी तरह मोहम्मद अतीक सदीकी की किताब है गिल क्रिस्ट और उसका अहद। और डॉक्टर अबुल सदीकी साहब की किताब है जामिउल कवायद, जो उर्दू साइंस बोर्ड लाहौर ने शाये की है। तो ये किताबें हैं, इन किताबों को भी आप पढ़िए और इन सवालात को भी देखिए। हमारी गुफ्तगू को भी आपने सुना, तो आप कोशिश करें फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इस हवाले से आप ये इन किताबों का मुताला कीजिए और इन सवालात को देखिए। हमारी गुफ्तगू को आपने सुना, इसे मज़ीद सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। और इस तरह आप अपने तौर पे एक असाइनमेंट तैयार कीजिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से। तो इसके साथ ही आज की ये गुफ्तगू तमाम होती है। हमेशा खुश रहिए। खुदा हाफिज़।